सबसे पहले खबर एक्सपर्ट राजनीति के पुरोहित रहे स्वर्गीय श्री रामवीर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि अपने चरणों में महान आत्मा को जगह और शांति दे। हाथरस की सियासत में पर्याय समझे जाने वाले रामवीर उपाध्याय आखिर मौत से हार गए। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे उपाध्याय को आगरा स्थित आवास से देर रात हालत बिगड़ने पर आगरा के रेनवे हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रामवीर उपाध्याय को राजनीति विरासत में नहीं मिली, खुद के दम पर उन्होंने अपनी दिग्गज नेताओं के रूप में पहचान बनाई। 1 अगस्त 1957 को हाथरस के बामोली गांव में रामचरण उपाध्याय के यहाँ जन्मे रामवीर हर चुनौती को स्वीकार करते थे। उन्होंने स्नातक LLB तक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद गाजियाबाद में वकालत की। 1990 के बाद से वे राजनीति में सक्रिय हुए। इनका एक पुत्र चिराग उपाध्याय है जो कि राजनीति में सक्रिय है। 2 पुत्रियां हैं और रामवीर उपाध्याय का क्या है वो भी हम खबर एक्सपर्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार को देर शाम उनके निधन की सूचना मिलते ही समर्थकों में मायूसी छा गई। हाथरस जिले की सादाबाद सीट से 5 बार विधायक बनने वाले रामवीर उपाध्याय को दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शुक्रवार की देर शाम उनके निधन की सूचना मिलते ही समर्थकों में मायूसी छा गई। हाथरस जिले की सादाबाद सीट से 5 बार विधायक बनने वाले रामवीर उपाध्याय निधन हो जाने पर पूरी राजनीति में एक बड़ी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चुनाव हारने से पहले वो बीमार चल रहे थे। जिले की सभी सीटों से विधायक रहने वाले रामवीर उपाध्याय का जन्म हाथरस के बमोली गांव में 1957 में हुआ था। उनकी शिक्षा हाथरस जिले में हुई थी। फिर LLB करके उन्होंने मेरठ तथा गाजियाबाद में वकालत भी की। 1991 की चुनाव से पहले वो क्षेत्र में सक्रिय हुए। 1996 में वो हाथरस से BSP की टिकट पर चुनाव लड़े, जीते और पहली बार में मायावती के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे हाथरस को जिला बनवाने में उन्होंने भरपूर मेहनत की। इसी दौरान उन्होंने 3 मई 1997 को हाथरस को अलीगढ़ से पृथक करके नया जिला बनाने का श्रेय हासिल हुआ। हाथरस सीट से वह BSP की टिकट पर 1996, 2002, 2007 में विधायक चुने गए और हर बार मायावती मंत्रिमंडल में मंत्री बने। पूर्व ऊर्जा मंत्री और मायावती के निकट के कद्दावर नेताओं में उनकी पहचान है। 2012 का चुनाव रामवीर उपाध्याय हाथरस की सिकंदरा सीट से लड़े और जीत भी गए। हम आपको बताते हैं कि जिले की तीनों सीटों पर विधायक कैसे रहे रामवीर उपाध्याय। 2017 में रामवीर उपाध्याय विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्हें जिले की सभी सीटों से भी विधायक रहने का श्रेय हासिल है। उनकी पत्नी पूर्व सांसद सीमा उपाध्याय हाल ही में BJP में शामिल हुई हैं, जो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। इसके बाद उन्हें BSP से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली। एक समय में सूबे की राजनीति में ब्राह्मण वोट दमखम पर अपनी खास पहचान बनाने वाले पूर्व मंत्री
रामवीर उपाध्याय का 65 वर्ष की आयु में शुक्रवार को देर रात आगरा के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। उनकी निधन की खबर से समर्थकों के साथ ब्राह्मण समाज में शोक की लहर है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय ने शुक्रवार देर रात अंतिम सांस ली। उनका इलाज आगरा के रेनबो हॉस्पिटल में चल रहा था। हालांकि वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और स्वास्थ्य के चलते पिछले काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय नहीं थे। पिछले विधानसभा चुनाव में पहले उन्होंने अपना आगरा में शास्त्रीपुरम स्थित आवास पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। इसके बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था। उस समय से अस्वस्थ होने के कारण भाजपा कार्यालय नहीं जा सके थे। इसलिए भाजपा प्रक्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इस दौरान भी उन्हें लोगों के अभिवादन के लिए व्हील चेयर पर बिठाकर आना पड़ा था। हाथरस के मूल निवासी रामवीर उपाध्याय की पूरे ब्रज मंडल में ब्राह्मण समाज में अच्छी पकड़ है। आइए हम आपको बताते हैं कि रामवीर उपाध्याय की राजनीति का करियर कैसे शुरुआत हुआ। दरअसल बसपा में रामवीर उपाध्याय के पास अहम जिम्मेदारी रही। 1996 में पहली बार हाथरस से विधायक बनने के बाद 1997 में हाथरस को अलग जनपद का दर्जा दिलाने में रामवीर उपाध्याय की अहम भूमिका रही। वे परिवहन और चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण समग्र विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने कई वर्ष ऊर्जा मंत्रालय भी संभाला। एक वक्त आया जब वर्ष 2002 और 2007 में हाथरस सदर, 2012 में सिकंदरा राव और 2017 में वो सादाबाद विधायक बने। बसपा ने उन्हें लोक लेखा समिति का सभापति भी बनाया। विधानमंडल दल में मुख्य सचेतक भी रहे। इस दौरान रामवीर उपाध्याय का पूरा परिवार राजनीति में आ चुका था। पत्नी सीमा उपाध्याय लगातार 2 बार 2002 से और 2007 में जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। वर्ष 2009 में वो फतेहपुर सीकरी से सांसद का चुनाव लड़ी। उन्होंने सिने स्टार राज बब्बर को हराया था। वर्तमान में सीमा उपाध्याय हाथरस से भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। रामवीर उपाध्याय के छोटे भाई विनोद उपाध्याय 2015 में जिला पंचायत अध्यक्ष बने। दूसरे भाई मुकुल उपाध्याय 2005 में इगलास के चुनाव में बसपा से विधायक बने। इसके अलावा अलीगढ़ मंडल से एमएलसी और राज्य सेतु निगम के निदेशक भी रहे। वे वर्तमान में भाजपा में हैं। सबसे छोटे भाई रामेश्वर वर्तमान में मुरसान के ब्लॉक प्रमुख हैं। दरअसल उनके निधन से जिले में शोक की लहर दौड़ गई है। भाजपा के तमाम नेताओं ने उनको नमन किया है। वही दूरदर्शी और सर्व समाज के हित पर बात करने वाले नेता थे। वही भाजपा नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि रामवीर उपाध्याय सर्व समाज के हित में बात करने वाले नेता थे। उनके निधन से राजनीति में बड़ा शून्य हो गया है। भाजपा नेता DK तिवारी ने कहा है कि वो आगरा के लोगों की समस्याओं का निदान किया करते थे। अक्सर ही वो अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुलझाते थे और समझते भी थे। खबर एक्सपर्ट भी नमन करता है। जो अपनों से छूट गए हैं उनको अपनी बात